अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, होमियोस्टेसिस चैप्टर 2, ग्रेड 10th। तो देखते हैं जी एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में एक्सक्रीशन के लिए कोई खास आर्गन नहीं होता, ठीक है जी, स्पेशलाइज्ड आर्गन नहीं होता प्लांट्स में एक्सक्रीशन के लिए। अब एक्सक्रीशन है क्या? द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जिस्म से फाजल मादों का खारिज करना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। तो प्लांट्स इन वेस्ट मटेरियल से जो है वो अपने आप को छुटकारा पाता है। प्लांट से इस वेस्ट मटेरियल को अपने जिस्म से दूर करता है, अपनी बॉडी से दूर करता है, अपने जिस्म से खारिज करता है मुख्तलिफ तरीकों से, ठीक है जी। और प्लांट्स में जो वेस्ट मटेरियल है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड आती है जो कि प्रोड्यूस होती है एज अ बाई प्रोडक्ट इन रिस्पायरेशन, ठीक है जी। और ऑक्सीजन और वाटर प्लांट्स में रिलीज होता है एज अ बाई प्रोडक्ट इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है जी। और कुछ और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं जो प्लांट्स में एज अ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं, जिस तरह लेटेक्स है, रिसाइन है, गम्स है, ठीक है जी। सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो एक्सक्रीशन है वो कैसे होती है। अब देखें दिन के वक्त, दिन के बाद क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज अ रॉ मटेरियल यूज होते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड दिन के बाद क्या होती है? रिटेन रहती है किस में? लीव्स के अंदर, और यूटिलाइज होती है किस में जी? फोटोसिंथेसिस में। अब रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जो दिन को भी होता है रात को भी होता है। अब रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होता, रिस्पायरेशन तो होती है, ठीक है। तो क्या होता है? रात को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है जी। और ऑक्सीजन जो कि यूज होती है फोटोसिंथेसिस में, ऑक्सीजन जो कि प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस में और यूज होती है रिस्पायरेशन में, और जो बच जाती है वो क्या होती है? रिमूव करता है प्लांट्स अपनी बॉडी से, ठीक है जी। तो एक्सक्रीशन एक्स्ट्रा वाटर की, अब प्लांट्स में एक्स्ट्रा वाटर की एक्सक्रीशन कैसे होती है? प्लांट स्टोर करता है वाटर अपने वैक्यूल्स के अंदर, जो सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या करता है? स्टोर करता है। इस वाटर को स्टोर करने से क्या होता है? वैक्यूल का साइज इंक्रीज होता है, और इस तरह वैक्यूल्स पुश करता है साइटोप्लाज्म को टुवर्ड्स दी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, ठीक है जी। अब इससे क्या होता है? सेल टर्जर हो जाता है, तना जाता है, ठीक है। और इस तरह ये सपोर्ट करता है प्लांट्स के जो सॉफ्ट पार्ट्स हैं उनको, ये सपोर्ट देती है। टर्जिडिटी जो तना हुआ सेल है जो कि फूला है, किस वजह से? वैक्यूल्स में वाटर की वजह से। और इस तरह ये क्या करता है? प्लांट को सपोर्ट करता है। और प्लांट की बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर दो प्रोसेस के जरिए होता है, ठीक है जी। एक प्रोसेस दिन को होता है और एक प्रोसेस रात को होता है, ठीक है जी। दिन को जो प्रोसेस होता है उसका नाम है ट्रांसपायरेशन। व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? रिमूवल ऑफ वाटर in the form of water vapors from the aerial part of the plant is called transpiration। और ये ट्रांसपायरेशन प्लांट की बॉडी में तीन तरह से होती है, तीन तरीकों से होती है। मोस्टली जो ट्रांसपायरेशन है, तकरीबन 90% ट्रांसपायरेशन जो होती है प्लांट्स बॉडी में वो स्टोमेटा के जरिए होती है, उसे स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और 7% ट्रांसपायरेशन जो होती है प्लांट बॉडी में वो क्यूटिकल के जरिए होती है, उसे क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहते हैं। एंड थर्ड वन जो 3% ट्रांसपायरेशन प्लांट्स की बॉडी में होती है वो किसके जरिए होती है? लेंटिकल के जरिए होती है, और उसे लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहते हैं। यह तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है दिन के वक्त।
रात के वक्त क्या होता है, रात के वक्त म्यूटेशन का प्रोसेस होता है प्लांट की बॉडी में। ठीक है जी। म्यूटेशन है क्या? रिलीज ऑफ वाटर from the edge of the leaves, from the tip or edge of the leaves, यहाँ से या यहाँ से छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन पोर्स से वाटर का निकलना क्या कहलाता है? म्यूटेशन कहलाता है। और ये भी एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है प्लांट का कि वो एक्स्ट्रा वाटर को इस तरह क्या करते हैं, रिमूव करता है ड्यूरिंग द नाइट। ठीक है जी। तो इस प्रोसेस को ग्यूटेशन कहते हैं। व्हाट इज ग्यूटेशन? रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द टिप और एज ऑफ द लीव्स ड्यूरिंग नाइट इज कॉल्ड ग्यूटेशन। तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एक्सक्रीशंस ऑफ अदर वेस्टेज। तो दूसरे जो वेस्टेज होते हैं प्लांट्स में, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर के अलावा जो वेस्टेज प्रोड्यूस होते हैं उनको कैसे एक्सक्रीट करता है? तो कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, वेस्टेज को स्टोर कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर। बॉडी मींस स्टेम, लीव्स या रूट्स के अंदर। किस फॉर्म में? हार्मलेस क्रिस्टल की फॉर्म में। ठीक है जी। क्योंकि प्लांट्स में कोई स्पेशल ऑर्गन्स तो है नहीं है फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, तो प्लांट्स डिफरेंट मेथड से वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। अच्छा जी, बाज प्लांट्स क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को स्टोर कर लेते हैं किसके अंदर, लीव्स के अंदर। और जब लीव्स गिर जाते हैं, जब लीव्स फॉल होते हैं, गिरते हैं, ठीक है जी, तो उस वक्त क्या होता है कि ये वेस्ट मटेरियल भी साथ प्लांट्स की बॉडी से खत्म हो जाता है, ये भी दूर चला जाता है। अच्छा जी, कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, रिमूव करते हैं वेस्ट मटेरियल को स्पेशल पोर्स के जरिए। और स्पेशल पोर्स के जरिए कैसे? अपोजिंग द फोर्स, फोर्स लगा के, ताकत लगा के, जोर लगा के क्या करते हैं, इससे स्पेशल पोर्स के जरिए इस वेस्ट को बाहर निकालते हैं। जिस तरह रबर प्लांट का देखें तो रबर प्लांट स्पेशल पोर्स के जरिए अपोजिंग फोर्स के साथ किसको निकालता है, लेटेक्स को निकालता है। इस तरह एकेशिया जो है वो एक्सक्रीट करता है गम्स को, और कोनिफर्स एक्सक्रीट करता है रिसाइन को, और लेडी फिंगर्स एक्सक्रीट करती है मुसलिज को। ठीक है जी। तो ये डिफरेंट मेथड्स है प्लांट्स में कार्बन, ऑक्सीजन और वाटर के अलावा बाकी जो वेस्टेज हैं प्लांट्स उसे कैसे रिमूव करता है। तो these are different methods which are used by the plants to remove waste from their bodies, and this is all about excretion in plant। तो मूव करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।